नमस्कार भाइयों। महाराज सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में पिता बदन सिंह और मां देवकी की कोख से हुआ। धीरे धीरे इस वीर ने अपने आप को कुशल बनाया तथा छोटी उम्र में ही नाम कमाना शुरू कर दिया और इसके लिए उनके जीवन की शुरुआत हुई भरतपुर के पहाड़ी उत्तरी क्षेत्रों में बसने वाले खूंखार मेवों को सबक सिखाने की। भरतपुर के पहाड़ी उत्तरी क्षेत्रों में खूंखार मेव बसते थे जिनका धर्म इस्लाम था और जीविका का साधन लूटपाट। बदन सिंह ने मेवों की गतिविधियों का दमन करने को अपने किशोर पुत्र सूरजमल तथा एक निकट संबंधी ठाकुर सुल्तान सिंह को भेजा। परिणाम बहुत संतोषजनक रहे। सूरजमल के आचरण और साहस से उसके सैनिक बहुत प्रभावित हुए। इस अभियान की सफलता से जयसिंह बहुत प्रसन्न हुआ। जयपुर के राजा जयसिंह ने 2,40,000 रुपए वार्षिक लेकर उसने मेवात को बदन सिंह के अधीन कर दिया, जिससे उसे निश्चित रूप से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय होती रहती थी। धीरे धीरे उसने जयसिंह का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया और जयसिंह ने इस जाट सरकार को बकायदा आगरा, दिल्ली और जयपुर जाने वाले राजमार्ग पर गश्त कर उन राजमार्गों का उपयोग करने वालों से कर उगाने का कार्य सौंप दिया। इस प्रकार बदन सिंह को प्रभुत्व, उपाधि और राज्य तीनों चीजें प्राप्त हो गई। बदन सिंह का अगला कार्य था अपनी नई राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान की खोज। थून के साथ एक प्रिय घटनाएं जुड़ी हुई थी और शिनशिनी मात्र एक बड़ा गांव था जहां पानी भी नहीं था। अंत में उन्होंने महात्मा प्रीतमदास की सलाह पर डीग को चुना। उन्होंने वहां नींव खुदवाई व समारोह में महात्मा को बुलवाया भी। जब महात्मा प्रीतमदास भूमि खोदते हुए 11 बार फावड़ा चला चुके तब बदन सिंह ने कहा, बाबा जी आप थक गए होंगे, 11 ही काफी हैं। प्रीतम सिंह ने फावड़ा वही छोड़ दिया और अपना हाथ बदन सिंह के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारा वंश 11 पीढ़ी शासन करेगा। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। डीग के बगीचे और महलों का निर्माण कार्य 1725 में आरंभ हुआ। उस समय शताब्दी के समाप्त होने तक चलता रहा। इस समय बदन सिंह के पास जन धन साधन सभी कुछ था। अपने विशाल भवन निर्माण कार्यक्रम की देखरेख के लिए उन्होंने जीवनराम बंसारी को अपना निर्माण मंत्री नियुक्त किया। प्रकट है कि बंसारी बहुत योग्य संपन्न व्यक्ति था। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा लाल पत्थर का मकान बनवाया जो आजकल स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के कब्जे में है। इस किले, बगीचों, झीलों, महलों और मंदिरों का जिक्र प्रसिद्ध राजकवि सोमनाथ द्वारा लिखित सुजान विलास में भी मिलता है। बांसी पहाड़पुर के संगमरमर और बरेठा के लाल पत्थर ढीक भरतपुर कुम्हेर तक पहुंचाने के लिए 1000 बैलगाड़ी, 200 घोड़ा गाड़ी, 1500 ऊंट व 500 खच्चरों को लगाया गया था। इन स्थानों पर वृंदावन, गोवर्धन और वल्लभगढ़ में छोटे मोटे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 20,000 स्त्री पुरुष 1/4 शताब्दी तक लगे रहे। वृंदावन में सूरजमल की 2 बड़ी रानियों, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए 2 सुंदर हवेलियां बनवाई गई। 2 अन्य रानियों गंगा और मोहिनी ने पानी गांव में सुंदर मंदिर भी बनवाए थे। अलीगढ़ का किला सूरजमल ने बनवाया डीग से 15 मील की दूरी पर और शहर में बदन सिंह ने एक सुंदर भवन बनवाया जो बाद में उनका निवास स्थान बन गया। एक पीढ़ी में ही भरतपुर और डीग के प्राकृतिक दृश्य बदल गए। पहले डीग एक छोटा सा सोया हुआ सा कस्बा था, अब यह एक बहुत सुंदर तथा समृद्ध उद्यान नगर बन गया। जहां पहले बदन सिंह और उसके बाद सूरजमल के आगरा और दिल्ली से होड़ करने वाले शानदार दरबार लगा करते थे। डीग से 20 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित सोगर के जंगल काट दिए गए। अब वहां एक विशाल व भव्य भरतपुर किला बनाया गया। अगली कड़ी में देखिए कैसे सूरजमल ने भरतपुर के किले का निर्माण करवाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।